हमारे हिंदुस्तान में तो 2 मिनट में घेर ले अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा फैसला कर देना तो फिर ये चाणक्य की उपाधि ये कौरव पांडव और ये पता नहीं क्या क्या लेकर के आ जाएं। जो अब एलन मस्क ने जो कर्मचारियों को दिया है ना अल्टीमेटम, ये हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी दे दे अभी, और क्यों देते, हमारी फाइलों के अनुसार अगर इसी हिंदुस्तान का इन कर्मचारियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, इन संस्थाओं ने, इन नौकरी पेशाओं के, ये इनको कोई भैंस चराने के लिए भी तो कोई भैंस भी नहीं देगा कि ये भैंस को भी कहीं कार में डुबो के आ जाएंगे, तालाब में फंसा के आ जाएंगे। ये क्या बॉर्डर लड़ेंगे, क्या ये उग्रवाद से लड़ेंगे, क्या हिंदुस्तान में ये शांति व्यवस्था करेंगे। इनसे चला नहीं जाता, ये काम का तो मतलब ही नहीं है। इनकी कलम भ्रष्टाचार। जिस संस्था में जाओ ये पेट को देखते हैं दूसरे की, अपने पेट को नहीं। इनका पेट बहुत बड़ा है, उसको तो देखते ही नहीं। इसमें कितना भी डाल दो ये खा जाएंगे हिंदुस्तान को। अगर ये जो मस्क ने फैसला, अमेरिका ने, ये देश है, अमेरिका देश है, वो 2-3 अभी बोल रहे ना कि हमारे अप्रवासी भारतीयों में भी एक मंत्री बना है, एक वहाँ की मैडम ने भी बोला है। उनके भी बयान को ट्रंप ने एक लाइन में काट दिया है कि जो मस्क करेगा वो है। ये सही किया है। कितना काम तुम्हारे को, कितना काम है। 24 घंटे काम करने वालों की तो तुम गर्दन काटते हो। अरे चोरों, गद्दारों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, तुम हिंदुस्तान की संस्थाओं में बैठ करके आज अमेरिका को देख लो। बोलो बोलो, बहुत IITian आ गए, बहुत वैज्ञानिक आ गए, बहुत पढ़े लिखे आ गए हिंदुस्तान के अंदर। अब अनपढ़ों की बात सुन लो तुम। ये नरेंद्र मोदी अनपढ़ है ना, कर रहे हो इसका मुकाबला। गया ना वो केजरीवाल, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था। वो अपने को बोलता है कि मेरे जैसे पढ़ा लिखा को बनाओ। उससे अच्छा तो फिर वो IITian बाबा है, वो बोलता है कि मेरे कोई भगवान मान लो, मैं सच बता दूंगा इस देश की। और हम अनपढ़ बोल रहे हैं तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। हम जो फाइलें रख देंगे तो हिंदुस्तान की आंख खुल जाएगी, इन संस्थाओं की आंख खुल जाएंगी। माथा पीट लोगे, माथा पीट लोगे, हमारी बातें सुनोगे तो। हम कर्मयोगी हैं, भुक्तभोगी हैं, तुम पढ़े लिखे किताबी कीड़े हो। तुम्हारे को कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे को तो गद्दी चाहिए, तुम्हारे को मेडल चाहिए, तुम्हारी छाती भरनी चाहिए। तुम 15 अगस्त 26 जनवरी को सेज सजा लो, वो इंडिया गेट पे वो लाल किले पे बैठ जाओ, बस बुलाओ दुनिया को और करो तमाशा। जैसे से भाई तमाशा, बंगाल में तमाशा, अब वो JNK में तमाशा, फिर वो साउथ में तमाशा, फिर वो उधर बाल ठाकरे का बेटा उधर तमाशा। ये सारे एक से एक नामी नोट है। स्टालिन, करुणानिधि, ये सारे आ गए। तुम भ्रष्टाचार की जननी हो, जननी। ईमानदारों को एक बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दो, बना दो, बना दो। जो किसी का नहीं हो, किसी पार्टी का नहीं हो, एक एक खानदान, एक एक पार्टी बता देंगे। मीर जाफर और जयचंदों को बाहर नहीं लिया है ना तो हमारा नाम भी नहीं। लेकिन क्या हस्ती है, हस्ती कुछ नहीं है ना, बर्बादी है इसके अंदर। इनसे लड़ोगे, बर्बादी बर्बादी है। लड़ेगा कौन हिंदुस्तान? कोई। वोट डाल दो बस, नहीं डालते हो तो घर बैठ जाओ, नहीं तो नोटा पे दबा दो, रो लो, कोसते रहो। इनके जू भी नहीं रेंगती है। ना हमारे हिंदुस्तान में न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ना रक्षा मंत्री है, ना गृह मंत्री है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अगर है तो बुला करके करो, सामना करो, बुलाओ। नहीं, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। ये जनता भड़क जाएगी। ये जनता बोलेगी कुर्सी खाली करो, नहीं तो जनता आती है। ये नारे आने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्यों नहीं आ रहे? इस हिंदुस्तान को तो गर्त में डबो दिया इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों ने। फिर हम आज़ादी का क्या मतलब हुआ? उस आज़ादी का, उस संविधान का क्या मतलब हुआ? वो बाबा साहब का क्या मतलब हुआ? वो गांधी, नेहरू, वो क्या हुआ? जिन्ना का क्या हुआ? क्या हुआ इस आज़ादी का? कौन लड़ाई लड़ा? कौन लड़ाई लड़ा? तुम तो ये बोलते हो कौन लड़ाई लड़ा। अरे लड़ने वाले तो रो रहे, लड़ने वाले तो कफन ओढ़ करके सो रहे,
अगर एक दिन इस कफन को कोई उठा के देखे, हिम्मत है तो आ जाओ, बात करो। ये बड़ी बातें नहीं है, हम जगाने के लिए आ रहे। तुम सो रहे हो, ऐस कर रहे हो, अय्याशियां कर रहे हो, नोटों की गद्दियों में तकिया बड़ा करके नोटों के सोते हो, रजइयां भर रखी है तुमने। मालूम है मेरे को, सारी कहानी तुम्हारा प्रूफ दूंगा मैं, प्रूफ के साथ है। क्या ऐसे नहीं कोई बकवास करके आएगा हिंदुस्तान में, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम जो सच्चाइयां हैं वो भी आए तो ये नोएडा का मीडिया, एक तो सबसे बड़ा गद्दार ये बैठा है कि इनके पास हमने 3 बार दो खा ली, लेकिन ये सुनता नहीं। ये अर्णव गोस्वामी भी नहीं सुनता, ये अंजना ओम कश्यप भी नहीं सुनती। ये बिटिया आज भी मैं इसकी डिबेट देख रही थी, आशुतोष रोता है, वो केजरीवाल बोला मैं पार्टी का भी नहीं, मैं बोला मैं इनका पार्टी का भी नहीं, और पार्टी में भी था, पार्टी से निकाला तब भी रोया, वो मेरी तरह रोता रहता है, वो बगड़ा है बेईमानी। अरे तू आना, खुल के आना यार, हिंदुस्तान में हमारे से बात कर। वो कन्हैया कुमार गया, वो एक दिन आ जा तू मेरे सामने, एक दिन आ जा, डिबेट नहीं होगी यहाँ तो, तुम तो डिबेट नहीं कराओगे। एक दिन जंगल में चलते वो डिबेट करवा दूंगा मैं तेरी। तेरे को हिंदुस्तान नहीं समझा दिया, हमारे को भी समझाया ना, आज़ादी किसने दिलाई। और हम भी सेना में गए थे, हम भी तो गए थे, आज से 45 साल पहले हम भी सेना में गए थे प्यारो। तो हमने क्या देखा, सेना को ज्वाइन किए हुए हमारे को 45 साल हो चुके हैं, और फिर वो जवानी, और अब 65 साल के हो गए, लेकिन तुम्हारे को अकल नहीं आई कि हम झूठ बोल सकते हैं। तुम अपने पूर्वजों को नहीं मानोगे तो कुंभ को कहाँ मानोगे यार? मृत्यु कुंभ बताओगे उसको, झूठा कुंभ बताओगे उसको, मोदी का कुंभ बताओगे, योगी का कुंभ बताओगे। अरे ये हिंदुस्तान देख रहा हो पागलो, और नेता बनने के लिए आ रहे हो जल्लादो, तुम हत्या करवाओगे, इस देश की हत्या करवाओगे तुम। कसम भगवान की, हत्या नहीं करवाती तुमने देश की तो हमारा भी नाम नहीं बोलेंगे ना, मुंह झुकाड़ लो, ये नहीं बोलेंगे। है दम तुम्हारे अंदर, मुंह झुकाड़ लो, है तुम्हारे अंदर, हत्या कर दोगे? नहीं है, लेकिन कर सकते हो तुम, जल्लाद हो, भेड़िए हो, कमीने हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम कर सकते हो। तुम देश को तोड़ने वाली सारी लोबियां मिल चुकी है। और अभी हिंदुस्तान एक कगार पे चलना चाहता है, एक मंडेरी पे, एक छत के ऊपर बोलता है ना, वो छज्जे के ऊपर खड़ा होकर के सबकी ब्याह शादियां देखना चाहता है। ये किसकी बारात आई, इसके अंदर क्या रंग चाव हो रहा है। ये चीज हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, क्या ही हो, ये थे वर्ण थे। तुमने जातियां बांट करके खा गई, तुम हिंदुस्तान को जातियां बांट के खा गई मेरे भाई, तुम्हारे को पता ही नहीं है। ये क्षुद्र है ना, सबसे बड़ी जाति ये है। तीनों के पास पावर है, इनके पास पावर नहीं, लेकिन तीनों की पावर को एक अकेली जाति ये क्षुद्र पूर्ति करती है। वो बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान ले लो, आ जाओ, आ जाओ। तुम रोटी भी नहीं खा सकते, झूठे वोट लेने के लिए घरों में जाते हो तुम। अरे इतने मक्कार आदमी, इतने ड्रामेबाज आदमी, जब मैं AK-47 लेकर के मैं बोलता था ना, तुम खाना खाते हो ना किसी घर में, तो मैं कोई इसको ठोक दूं एक जीन, ये गंदा है, इसकी आत्मा में, इसके मन में मैल है, और ये राजा बनना चाहता है। ये साला किसी की भी घर में जाकर के कुछ भी कर सकता है, उनके बीबी बच्चों को भी बर्बाद कर सकता है। तुम्हारे को नहीं पता है ये कहानियां, हमने देखा है, भुगत भोगी बैठी है ना। हमने ऐसे कफन नहीं ओढ़ रखा है मेरे भाई, ऐसे कफन नहीं ओढ़ रखा है। इस देश को बताने के लिए कफन ओढ़ रखा है, नहीं तो वो कफन आज ही उखाड़ देना तो ये दिल्ली हिल जाएगी। ये तख्ते ताश, वो बोला वो मयूरासन सिंहासन, वो हिल जाएगा। उसमें जी नरेंद्र मोदी बैठो, तुम बैठो, कोई बैठो, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। बस इसी बड़ी बात नहीं बोल सकता। जब मैं ले आऊंगा ना तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स, ये 4 फाइलें हैं, लेकिन ये 4 फाइलें ले तो लो, साली कोई CBI, ID, ED, SIT, CIO, अरे मैं तो सब ब्रांचों में, लुटियन जोन तो हमारे, हम बोलते हैं हमारे अंडों के नीचे थी। आज तुमने अपने क्या कर लिया, सर माथे पे इसको कर लिया। हम इसको कुछ समझते ही नहीं, हम वो बादशाह समझते हैं, इसका बादशाह।
इसका बादशाह कौन होना चाहिए? तुम बादशाह को तो मतलब ही नहीं है तुम्हारा। राज करने का तुम्हारा मतलब थोड़ी है, जनता के लिए तुम्हारा राज थोड़ी है। तुम तो अपनी गद्दी प्यारी है, तो गद्दी प्यारी हो गई तो क्या होगा? अपना घर चाहिए तुम्हारे को, अपना घर, मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरा यारा प्यारा, बस मेरा हितैषी, मेरा चमचा करी करने वाला, मेरे आगे पीछे चप्पल उठाने वाला, जी हजूरी करने वाला, अपने बीबी बच्चों को भी तुम्हारे को चूल्हे की जड़ होती है ना उसमें देना, बीवंडी में झोंक देना। तुम्हारी चूल्हे की बीवंडी देखी है मैंने, बड़ों बड़ों की देखी है, मैं किसी की बोलूंगा नहीं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत ही बड़ा इतिहास देखा हमने। वो इतिहास देखा है, हम शीशे तोड़ देते थे, पैंट उखाड़ देते थे शीशों के होटलों में। हमें सुआ दे देते थे उस गेट में, ये मादर चौथ, ये राजनेता, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, ये खानदान का राजा रानी बनेगी, ये आ रहे, तो उनके सुआ गर्म करके हीटर में, अशोका होटल में हीटर के अंदर वो गर्म करके गेट के अंदर से पार कर देते थे। अब कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहे, रात में कॉन्फ्रेंस हॉल उस होटल में क्या होगी, अशोका के अंदर क्या होगा, वो हमने किया है। तुम कम शैतान समझते हो हमारे को, गांव के जो ये जमींदार है, ये गरीब गरीब बोलते हैं हम, हमारा कुछ नहीं है। तुम हमारी बोली लगाते हो तो हम गाड़ी भर के ले जाते थे ना, 80 के 10 रुपया, 12 रुपया कुंटल अनाज बेचते थे। ले लो, सरसों ले लो, गेहूँ ले लो, जौ ले लो, चना ले लो, मक्की ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, अरे ले लो, कुछ ले लो। अरे कितना लोगे? अब दे दिया ना लाठी, अब लाठी दे रहा है नरेंद्र मोदी, तुम्हारे लाठी दे रहा है, तुम्हारे वो शिक्षा दे रहा है नरेंद्र मोदी। मैं इसको दधीच बोलता हूँ, दधीच। मैं बोलता हूँ तेरी हड्डियाँ नहीं छोड़ूंगा मैं, कसम भगवान की, तेरी हड्डियाँ नहीं छोड़। लेकिन तू मेरी सहायता ले ले यार, तू लेता नहीं है, मेरा बड़ा भाई है, मैं तू मेरी सहायता नहीं लेता है, बस इतना। मैं फिर तेरे को कमीना कुत्ता बोलने लग जाऊंगा, मेरे में सहन शक्ति नहीं रहती है, माँ बहन कर देता हूँ मैं सबकी। क्यों? तड़फ रहा हूँ, जी नहीं निकल रहा है, आत्महत्या करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रही है, लड़ूं, शक्ति नहीं, टूट गई है, लेकिन ला रहा हूँ उसको। डेली योगा करता हूँ, जज्बा और जुनून रखता हूँ, लेकिन कब तक परीक्षा लोगे? अरे हिंदुस्तान कब तक परीक्षा ले गए? दुनिया सुन लेना तो एक मिनट में ट्रंप साइन कर दे, पुतिन एक मिनट में साइन कर दे। जब भी मैं बोलता हूँ व्लादिमीर पुतिन पीटर इज द ग्रेट, मैं नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो मैं नहीं, तो वो तो पहले बता दी। अब देख लो ना अमेरिका के अंदर ये क्या युद्धों की कहानी हमारा मीडिया गाता है, क्या युद्धों की कहानी गा रहा है। मेरे को हंसी आती है कि ये लड़ाते 4 साल से मैं फेसबुक पे भी बोलता हूँ, यूट्यूब मेरा बंद कर दिया है, घायल सैनिक की आत्मकथा पे बोलता हूँ, फिर दूसरा चैनल बोला इसमें गाली मत दो आप, इसमें गुस्सा मत करो, आपका चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। मैं करने दो, मैंने क्या ढन्नी चवन्नी लेनी है? इमादर चौधों के इनका तो पेट ही नहीं भरता है, तो मेरे क्या देंगे ये? अरे मैं दे दूंगा इनको रोटी, मैं दे दूंगा। ये दाल चूरमा भी अभी रखा है, ये दाल चूरमा खाऊंगा। कल शिवरात्रि का व्रत, ये कल महाशिवरात्रि का व्रत, और उसका ही हम बोलते हैं आदि योगी। सेना में जाओ यार, गर्व से जाओ, और हर आदमी को मर्द बनाऊंगा नहीं, मर्द नहीं है तो हिजड़ा मत बन के राज करो। और मर्द बन के कोई राज कर ही नहीं सकता। तो एक ही तो हिंदुस्तान में मर्द आया है, एक ही तो मर्दानगी आई है। इंदिरा गांधी का फैन हूँ, आयरन लेडीज बोलते थे, इंडिया इज ये इंदिरा, इंदिरा इज ये इंडिया। अब मोदी इज ये इंडिया, इंडिया इज ये मोदी। फिर तुम्हारे को सहन शक्ति नहीं है यारो, लड़ो यार। उसका भी राज उखड़ा था, मोदी का भी उखड़ेगा, लेकिन आओ ना सामने तो करो। तुम सामना नहीं कर सकते।
तुम तो रोते हो, तुम तो जातियों पे रोते हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये धर्मों पे रोते हो, तुम कर्मों पे। तुमने क्या किया है? एक एक नेता का, एक एक का, इनके बापों का, इनके दादाओं का किस्से हमने तो प्रत्यक्ष में देखे। 4 पीढ़ियां, 3 युद्ध लड़ गए। मैं नहीं लड़ा, हमारे पूर्वज में लड़ गए। मेरा खुद बाप लड़ गया 3 युद्ध। उसको मैं बोलता था तू झूठा युद्ध लड़ा ना। अब मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान को देखने के लिए पैरामिलिट्री है, बीएसएफ नहीं है, आईटीबीपी नहीं है, सीआईएसएफ नहीं है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है देखने की। क्यों? तुम्हारे कारनामे, हमारे कारनामे तुम हमारे जानते हो, हम तुम्हारा जानते हैं। तुम्हारा गेस्ट हाउस हम जानते हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्विमिंग पूल, तुम्हारे फार्म हाउस, तुम्हारा नाच डांस गान सब तुम्हारा हमारे को पता है। तुम्हारी हर पोल पट्टी हमारे पास है, और हिंदुस्तान के पास किसी के पास नहीं होती है। लेकिन इसमें 60 साल उम्र रख दी, इसमें जल्दी से। इसमें भी मैं बोलता हूँ कि इनको कर दो कंडम। हो तो हमारे को रोकते थे, तुम नहीं बोलते। तुम हमारे को ये करते हो, ये करते हो। तुम्हारे को नहीं पता है कि इसके अंदर जवान कौन होना चाहिए इस पैरामिलिट्री में। फिर तो उसमें आरएफई बना दिया तुमने, एसडीजी बना दिया, एनएसजी बना दिया, कमांडो बना दिया। साला असली कमांडो है, उसको साले गड्ढे में डाल दो तुम। अरे पागल हिंदुस्तान, अरे पागल हिंदुस्तान। असली कमांडो को दे जल्लाद बहन जो तो कफन उड़ाते हैं। और नहीं है तो फाइल पढ़ ले, फाइल पढ़ो। साला जिसको खड़ा किया, उत्पत्ति की हमने, हमारी सोच। मैं स्नाइपर शूटर इंदिरा गांधी हत्याकांड का स्नाइपर शूटर दिल्ली का, उसने एसडीजी एनएसजी मानेसर खड़ा किया, और वो साले हमारा एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? तुम तो पोल खोल दोगे। फिर ये ब्लैक बैंड रह जाओ। इंदिरा को भी मार दिया, राजीव को भी मार दिया, और भी मरेंगे। अभी देखना बहुत बड़ा कांड होगा अभी आने वाले टाइम में। जब ही तो ये बोलते हैं इसकी Z+, ये तो नरेंद्र मोदी का ही मर्डर करना चाहते हैं, अमित शाह का ही करना चाहते हैं। और मैं बोलता हूं कि मैं किसका कर सकता हूं, मेरे को रोक नहीं सकते ये। लेकिन मैं करूं क्यों? इसकी बेइज्जती अगर मैं कर दूं ना, मैं भी रोडों पे तख्तियां डाल के जो आते हैं ना, वो आर्मी के घूमते हैं रोडों पे आकर के 2-4 महीना मीडिया दिखाता है, राहुल गांधी गले लगाता है, कभी रक्षा मंत्री नहीं मिलता है, मेरे से ये नहीं मिलता है। अरे हमारे से तो कोई मीडिया भी नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। साला कहाँ गया? मर गया क्या हिंदुस्तान? अरे हिंदुस्तान मर गया, कसम से भगवान की, हिंदुस्तान ही मर गया। पूछ लो, नहीं तो नोएडा से पूछ लो, 3 एंट्रियां, एक बार भी मेरे को इंटरव्यू नहीं ले सकते, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स रखते, ना मेरी बात सुनते। अब मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो फिदाइन हूं। फिर मैं तो बोलता हूं सुसाइड बेल्ट बांध करके पार्लियामेंट में कूद जाऊं। सारा बोलते ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जब हुआ था ना, तभी हमारी सीआरपीएफ के ही मरे थे। अफजल तेरे कातिल और जिंदार कहानियां आती हैं, तो मैं बोला अब ये मौका था। ये हमारी फौज बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा, कसम भगवान की मैं नहीं बोलता, अंतरात्मा से मैं बोलता हूँ। मैं बोला ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बोलता था साफ कर देना था हिंदुस्तान की राजनीति को, फिर कोई आए। लेकिन केजरीवाल जैसा नहीं आए जो दिल्ली में राज करे और यूपी को, और अभी आती सी बोली आज, यूपी को भी मारे, हरियाणा को भी मारे, राजस्थान को भी मारे, पंजाब को, सबको मार रहे हैं। केजरीवाल सबकी हत्या करवाएगा, ये सबकी हत्या। ये वो अनार्किस्ट है, ये चंगेज खां है, चंगेज खां। ये हिटलर है, ये मुसोलिनी है, नेपोलियन बोनापार्ट है। तुम नहीं समझते, ये बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। इनकी राजनीति नहीं समझते। जब तो रो के हमारे विद्वान चले गए, उसमें आईपीएस जैसे डंडा बेदी, किरण बेदी को डंडा बेदी बोलता था, वो दिल्ली को सुधारा था, तो उसका नाम उस वो जैसे गई। शशि भूषण गए, प्रशांत भूषण गए, ये एक से एक विद्वान, एक वो कवि कुमार विश्वास गया, जिस पार्टी से इनको छोड़ के आया उसी में ये मंत्री बन गया। फिर बोलते वॉशिंग मशीन में धो लो, हमारे को भी धो लो। अरे धो लो, मैं कांग्रेस में आ जाता हूँ।
मैं तो कांग्रेस का घर का हूँ, मैं तो हीरो हूँ कांग्रेस का। मैं बोलता हूँ कांग्रेस को मैं 1 मिनट में सुधार दूँ। प्रियंका राहुल मेरे बच्चे हैं, 14 साल से मेरे साथ थे, 25 साल के जवान हुए जब भी घर में था, 12-14 साल के जब इंदिरा गांधी मारी गई जब भी मैं उनके घर में था। मैं बेअंत सिंह सतवंत सिंह नहीं बन सकता, बस ये कमी है। मैं हसली के साथ में हूँ, अभी भी बोलता हूँ तुम सुधर जाओ, ले लो एक बार एंट्री ले लो यार। लेकिन तुम, मैं बोलूँगा वो लेक्चर बोलो तुम हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हारे को मैं छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप नहीं बना दूँ, तुम्हारे को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह नहीं बना दूँ, तुम्हारे को अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, तुम्हारे को APJ अब्दुल कलाम नहीं बना दूँ। अरे जब आओ, जब तो वो नारा दो ना, क्यों नहीं देते तुम, क्यों नहीं देते रे? किसका नारा दोगे तुम? गद्दी का? गद्दी ऐसी मिल जाती है क्या? ये जनता जनार्दन है, सच्चाई देखती है। बेईमान बगड़ा हैगा ना, कमीना कुत्ता होगा, मुंह पे थूकती है ये जनता। दे दे भीख, दे जाने दे। दारू किसी के पी लेगी, वोट किसी को देगी, पैसा किसी से ले लेंगे, वोट किसी को देंगे। तुम समझ ही नहीं रही, तुम राजनीति ये समझते ही नहीं। असली मर्म की चोट वो बोलते हैं ना, 100 किसकी, 100 सुनार की, 1 लोहार की। तुम तो प्रतिरोधा से ऋण से वो भाई एक वो आता है वो फ्रेंच कट का, वो तुम्हारा ऐसे ऐसे पाल रखे हो। गुलाम नबी आज़ाद है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं इनका नाम मैं बोले ये क्या थे, मैं कभी सोच नहीं सकता। जब पार्क में घूमता था ना मैं उसको लेकर के, गुलाम नबी आज़ाद को, तो मेरे से बात करते थे तो मैं उनसे बात किया था, तो उस ज़माने में वो बोलते थे कि बोले ये मैं बोला सर आप आगे बढ़ाओ, बोले खानदानी परिवार है। मगर साहब चप्पल जूता उठाए, इसमें प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। आप कैसे, मैं आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चन किया था उनसे, मैं मंगत राम शर्मा से किया था, मैं किस से मैं बोलूँ कि मैं गिलानी को अरेस्ट कर गया, उनको लेके आई। यासीन मलिक से मैं बोलता था अरे मको तू क्या बनना चाहता है, एक MA ही कर गया, जेल में ही MA, शब्बीर शाह। मैं बोला मको क्या बनना चाहता है, बोला मैं देश का प्रधानमंत्री तो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रपति हूँ अभी। मैं बोला इस देश के, बोला नहीं नहीं हिंदुस्तान अलग है। वो 8 क्लास से उसकी कहानी, वो शादी भी जेल में, MA भी जेल में, मेरी कहानी है। और उसके मैं बहुत नटखट था, मैं इनका उस्ताद था। हमारे बाप दादा जो हमारे देश के लिए लड़े थे ना, उनसे बात करके हम गाँव में उनसे जाते हैं सेना में। कैसे जाते हैं ये जवान, कैसे जाते हैं? हम किसी को समझेंगे क्या? हम तुम्हारी ऑर्डर मान लेंगे, फिर तुम हमारे को डिफॉल्टर घोषित करोगे? यार सीधा सा हिसाब है, तुम हमारे को डिफॉल्टर घोषित कर देते हो। भाई रैंक मत दो इसको, आगे चला गया तो ये पोल खोल देगा। इसका एग्रीमेंट काटो, इसको तोड़ो, इसको आत्महत्या करने मजबूर हो, इसको हथियार उठाने के लिए बोलो। अरे तुम ही तो बगावत करते हो, फिर हम जेल देखेंगे या फिर देश में विद्रोह करवाएंगे। हम क्या करें, कहां जाएं, कहां जाएं? नहीं समझ सकते। ये जो कहानियां है ना, उनमें कभी नहीं समझोगे, और मैं समझाना भी नहीं चाहता तुम्हारे को। भाई क्यों समझाऊं मैं, क्यों? तुम्हारे तो जू रेंगती नहीं, तुम सच्चाई पे हो नहीं। तो मीडिया को मैं मानता हूँ, अर्णव गोस्वामी को मानता हूँ, अंजना कश्यप को भी मानता हूँ, सुधीर चौधरी को भी मानता हूँ, रजत शर्मा को भी मानता हूँ, ये दूरदर्शन को। मैं इनके पास में मैं आस लेकर के मैं गया था, मैं को सर मेरा इंटरव्यू, और ये फाइल है मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ, और मैंने इनके साथ ऐसा किया, तो मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं उठाते तुम क्या बोलूँ? अब गालियाँ ऐसे गुस्से में गालियाँ निकलती हैं। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे को सलूट मारूंगा बार बार मीडिया को, मेरे भाई हो, तुम्हारी माँ बहन नहीं चोदूंगा मैं। और नहीं सुनोगे तुम्हारी माँ बहन चोदूंगा, तेरी अकेली की पर्सनल नहीं, इस संस्था की माँ चोदता हूँ, इस हिंदुस्तान की नहीं, इस हिंदुस्तान के गद्दारों की माँ बहन चोदता हूँ। ये मानव की नहीं, दानवों की।
इंसान की नहीं, हैवानों की, भेड़ियों की, कमीनों की, कुत्तों की माँ बहन सोता हूं मैं। वो मैं सैनिक हूँ, लेकिन कौन ले माई का जाई बोला, कौन ले ये बातें कौन ले? ले ले, कोई ले ले, कोई आए हिंदुस्तान में कि ये देखे रिकॉर्ड, ये अलमारियां भरी पड़ी है मेरे पास। ये 1947 से लेकर के अभी तक हिंदुस्तान में क्या हुआ ना, ये कौन क्या करता है, पंच सरपंचों से लेकर के, प्रधानों से लेकर के, एमएलए से, एमपी से लेकर के, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से, संस्थाओं से, फोर्स से, ब्रांचों से, इनकी इनकी मतलब तय तय के साथ में रखी है माने, हमने कमाई है, बलिदान दिया है। जब बात करते हैं तो कई पूछते हैं सर ये लिख के बोलते हो, मैं मेरे क्या लिख के क्या बोलना है, भोग तो भोगी हूँ, कर्मयोगी हूँ, दफन हूँ, जिंदा शहीद सैनिक हूँ, देश को जगाऊंगा। नहीं जगेगा तो नहीं जगेगा, मेरे क्या मतलब है यार, नहीं जगेगा मेरे कोई, मैं किसी को आज फालतू बातें, इसको फालतू बातें समझते हैं, तो फालतू बात तो मेरे को भी बोलते हैं कि आपका ये रिकॉर्ड नहीं उठता है, कि क्यों नहीं उठता है, कि भाई क्यों नहीं, तो मैं को अब जा रहे हैं भाई, घर फूक तमाशा देखेंगे और लड़ेंगे, और हिंदुस्तान के सामने आ रहे हैं भाई। अभी हाई कोर्ट भी आ गए, पटियाला भी देख लिया, लोअर कोर्ट देख लिया, आप देख रहे हैं एक से कोर्ट होगा, धूम धड़ाका देखेंगे, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन साइंटिस्ट, किसके दिमाग है कि इस हिंदुस्तान की सच्चाई को हमारे से बात करके लिए आई। इन फाइलों के अनुसार तो उसका तमाशा देखना हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान अगर सोने की चिड़िया नहीं बना देना, हम तो चलेंगे मृत्यु लोक में, लेकिन तुमको मृत्यु लोक में नहीं जाने दूंगा, नहीं, आम पब्लिक को नहीं जाने दूंगा। मेरा एक वचन है, छाती खोल के हिंदुस्तान में जियो, मर्द बन के जियो, हिजड़े मत बनो, झूठे बेईमान बगड़े मत बनो, देशद्रोही गद्दार भेड़िए कमीने कुत्ते मत बनो, बन के दिखाओ आओ, लेकिन हर आदमी ना बन जाए। मैं तो झेल लिया, आप नहीं झेल सकते। नो नो।